गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 4th की हिंदी। हिंदी का पहला पाठ है हमारे त्योहार, जो एक कविता है। ठीक है, ये देखो लेसन कविता। इस कविता में अलग अलग त्योहारों के बारे में बताया गया है कि हमें सारे त्योहार प्रेम से, खुशी से, दुश्मनी भुला के मनाने चाहिए। ठीक है। आया है त्योहार दशहरा, धूमधाम है भारी, चारों ओर रामलीला की हो रही तैयारी। तो कवि कह रहा है कि दशहरे का त्योहार आ गया है और चारों तरफ खूब धूमधाम मची हुई है, चहल पहल है। त्योहार दशहरा त्योहार आने की खुशी है। चारों ओर रामलीला की हो रही तैयारी। तो चारों ओर रामलीला की तैयारी हो रही है। रामलीला क्या होती है कि दशहरे से कुछ दिन पहले रामलीला अलग अलग स्थानों पर की जाती है, जिसमें राम के पूरे जीवन की जो घटनाएं होती है उनके बारे में एक नाटक के रूप में बताते हैं। ठीक है। तो दशहरे से पहले क्या होता है, चारों तरफ रामलीला की तैयारी होने लग जाती है। फिर घर घर दीप जलाने वाली, आहा दिवाली आई। तो दशहरे के बाद क्या होता है, फिर दिवाली आती है। तो दिवाली पे क्या करते हैं, दिवाली पे सब लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं। ठीक है, और सभी खुश होते हैं कि दिवाली आ गई है। अब ये देखो, हम दिवाली क्यों मनाते हैं। दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन, दीपावली वाले दिन, श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने दीपक जलाकर खुशी मनाई थी, जिसको अपने अब दिवाली के रूप में मनाते हैं। खाने को अब खूब मिलेगी हमको खील मिठाई। तो दीपावली पे क्या होता है, आपने देखा हो बहुत सारी मिठाइयाँ अपने घर पे भी बनाते हैं, बाजार से लेके आते हैं। तो सभी खुश हो रहे हैं कि अब हमें खूब सारी मिठाई खाने को मिलेगी। जगमग जगमग दीप जले हैं, मोती की सी लड़ियाँ। तो दीपावली पे क्या होता है, सभी अपने घरों में दीपक जलाते हैं और कई अपने घरों में लड़ियाँ लगाती हैं। छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं उनसे बनी हुई लड़ियाँ लगाते हैं और अपने घरों को सजाती हैं। छूट रहे हैं कहीं पटाखे और कहीं फुलझड़ियाँ। तो क्या होता है, दीपावली के कहीं पे पटाखे चल रहे होते हैं और कहीं पे बच्चे जो होते हैं वो फुलझड़ियाँ चला रहे होते हैं। आगे है, आया है त्योहार बड़ा दिन, खुश हो रहे ईसाई। तो बड़ा दिन क्या है, एक त्योहार है। किनका त्योहार है ये, ईसाइयों का। तो जब उसके बाद क्या होता है, बड़ा दिन त्योहार आया और इसमें क्या, जो ईसाई लोग हैं वो खुश हो रहे हैं। नए नए कपड़ों में सजकर खाते केक मिठाई। तो उस दिन, बड़े दिन वाले दिन, लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और मिठाई खाते हैं, केक खाते हैं और खुशी से बड़ा दिन मनाते हैं। लेकर के उपहार अनूठे, अनूठे मतलब अनोखे। ठीक है। मित्रों के घर जाते। तो क्या होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं और उनके लिए उपहार लेकर जाते हैं। उपहार मतलब गिफ्ट। ठीक है, एक दूसरे के घर लेके जाते हैं। रंग बिरंगे बधाई पत्र वे दिन भर उन्हें पढ़ाते। बधाई पत्र होते हैं एक कागज, जिसको अपने ग्रीटिंग कार्ड भी बोल देते हैं अब। ठीक है, उस पर वो बधाई लिख के एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो वो क्या होते हैं, रंग बिरंगे बधाई पत्र दिन भर उन्हें पढ़ाते। एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे के बधाई पत्र जो होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है। आगे है, रोजों के दिन बीत गए अब ईद खुशी की आई। फिर क्या होता है, ईद से पहले क्या होता है, मुस्लिम लोग रोजे रखते हैं। रोजे मतलब जैसे अपने हिंदू में व्रत होते हैं, व्रत रखते हैं, उसी प्रकार जो मुस्लिम लोग होते हैं वो रोजे रखते हैं। ठीक है। तो रोजे बीतने के बाद उसके बाद क्या आती है, ईद।
ईद आती है। ठीक है, ठाठ बाट से ईदगाह को जाते मुस्लिम भाई। तो फिर ईद वाले दिन क्या करते हैं, जो सारे लोग होते हैं वो ईदगाह जाते हैं अपने भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग क्या करते हैं, ईदगाह जाते हैं, जैसे अपने मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, उसी प्रकार वो सारे ईद वाले दिन ईदगाह जाते हैं। पढ़ नमाज जब घर को आते मीठी सेवइयाँ खाते। तो ईदगाह जाके फिर वहाँ पे वो क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर घर आके मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। ईद का जब त्यौहार आता है तो मुस्लिम लोग मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। तो नमाज पढ़ने के बाद घर आके वो क्या करते हैं, उन सेवइयों को खाते हैं। ईद मुबारक कहते कहते सबको गले लगाते। तो फिर वो क्या करते हैं, सभी को, जो मुस्लिम लोग होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और सबको ईद मुबारक बोलते हैं। ठीक है, आगे है सबको मस्त बनाने वाली होली आई होली। उसके बाद क्या होता है, होली आती है। होली में क्या होता है, सभी लोग मस्ती में झूमते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, रंग भरी पिचकारी लेकर निकली मस्तों की टोली। तो होली भी क्या होता है, आप भी खेलते हो होली। होली में ये रंग अलग अलग रंगों से भरकर पिचकारियां लेकर वो टोलियां बनाकर एक दूसरे के घर जाते हैं, उनके साथ होली खेलते हैं। वैर भाव अब भूल खुशी से सबको गले लगाओ। तो वो क्या कहते हैं, वैर भाव मतलब जो भी दुश्मनी होती है, वैर भाव दुश्मनी या शत्रुता जो एक दूसरे से होती है, वो कहते हैं कि वो सारा कुछ भूल के खुशी से सबको गले लगाओ और खुशी से प्रेम भाव से त्यौहार मनाओ। खुशी मनाने का अवसर है, मिलकर खुशी मनाओ। अवसर मतलब मौका। तो वो कहता है कि ये जो त्यौहार होते हैं खुशी मनाने के मौके होते हैं, तो इस मौके के ऊपर क्या करो, खुशी से इन त्योहारों को मनाओ और खुश रहो। तो ठीक है, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं, दशहरा है, दिवाली है, होली है, बड़ा दिन है, ईद है, कोई भी त्यौहार है, उसको कैसे मनाना चाहिए, वैर भाव भूलकर मित्रता से खुशी से मनाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अब इसके जो शब्दार्थ हैं और ये प्रश्न उत्तर है, मौखिक उत्तर और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये एक्सरसाइज क और ख जो है ये आपको रिटर्न में आपको मैंने सारा वर्क दे दिया है। ठीक है, अब इसकी ग एक्सरसाइज देखो। इसमें क्या है, कविता पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। कि इस कविता में जो भी लाइनें आई हैं इसमें से कुछ शब्द इन्होंने दे रखे हैं और कुछ शब्द अपने को लिखने हैं। तो वो आपने क्या करना है, पढ़ नमाज, कविता में से देख के देखो, पढ़ नमाज जब घर को आते मीठी सेवइयाँ खाते। इस प्रकार इस पूरी लाइन का अपने पंक्ति को पूरा करना है। ठीक है, फिर ईद मुबारक कहते कहते सबको गले लगाते। सेकंड है, घर घर दीप जलाने वाली आहा दिवाली आई। ठीक है, तो ये आपने नोटबुक में नहीं करना है, बुक में ही करना है इसको। ठीक है, आगे है, उसी के आगे दो लाइनें हैं, खाने को अब खूब मिलेगी हमको खील मिठाई। ठीक है, ये यहाँ तक पूरा हो गया, ग एक्सरसाइज पूरी हो गई है। ये अपने ग एक्सरसाइज जो है वो अपने बुक में ही करनी है। फिर आगे है घ, इसमें है सोचिए और लिखिए। इसमें फर्स्ट है, किन्हीं अन्य 4 त्योहारों के नाम लिखिए। कुछ त्योहार तो आपकी कविता में आ गए, उसके बगैर वो कहते हैं कि अन्य कोई 4 त्योहारों के नाम लिखिए। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें देखो क्या क्या है, तीज ये भी एक त्यौहार है, मोहर्रम मुसलमानों का त्यौहार होता है, ये मकर संक्रांति ये लोहड़ी के बाद आती है, कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, ये 4 त्यौहार हो गए। फिर इसी का सेकंड है, कविता में किन त्योहारों के नाम आए हैं।
अब कविता में किन किन त्योहारों की बात की गई है, वो है सबसे पहले दशहरा। दशहरे के बाद क्या था, दिवाली। दिवाली के दिन बड़ा दिन, ईसाइयों का था ये त्यौहार। बड़ा दिन के बाद ईद, ये मुस्लिम लोगों की थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या था, होली। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी घ एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है, ये भी आपने बुक में ही करनी है। ठीक है, आगे है अड़, नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को पूरा करके त्योहारों के नाम जानिए। तो इसमें इन्होंने बॉक्स बना रखे हैं और इसमें कहीं पे उन्होंने बुक में लिखा हुआ है और जहाँ पे जो बॉक्स खाली छोड़े हैं उनमें अपने को अक्षर लिखने हैं, त्योहारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ब दे रखा है और द को छोटे ई की मतलब दी दे रखा है। तो ऐसे ये क्या बनेगा, त्योहार बुक में से आपने जो भी कविता पढ़ी है उसमें से लिखना है कौन सा त्योहार है, ये बड़ा दिन। ठीक है, फिर है सेकंड दिवाली। ठीक है, थर्ड पे आ गया होली। ऐसे ही यहाँ पे 4 नंबर पे है ईद, यहाँ पे द आ गया। 5th नंबर पे दशहरा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपने बुक में ही करनी है। आगे आ गया व्याकरण का भाग है ये, भाषा बोध। इसमें पहला देखो क नंबर, निम्नलिखित शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले मतलब बोलने में, मतलब उनकी आवाज भी वैसे ही आई जैसे ये लिखे हुए हैं शब्द, जैसे इनको बोला जाता है वैसे उसी प्रकार के बोले जाने वाले शब्द अपने यहाँ लिखने हैं। अब यहाँ पे देखो आई, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, भाई। ठीक है, अब लास्ट में आवाज दोनों की एक सी आ रही है ना, आई और भाई। ठीक है, आगे है होली और यहाँ पे क्या आ गया, टोली। यहाँ पे है भारी और यहाँ पे क्या शब्द लिख दिया, जारी। समान लय वाले हो गए ना, बोलने में एक जैसे। यहाँ पे है लगाओ, ये आ गया मनाओ। खाते, यहाँ पे आ गया जाते। फिर है लड़ियाँ, यहाँ पे क्या आ गया, फुलझड़ियाँ। ठीक है, फिर आगे है ख नंबर एक्सरसाइज, पढ़िए समझिए और कीजिए। ठीक है, ये है एक वचन, ये है बहुवचन। यहाँ पे एक वचन में क्या, एक पत्र। यहाँ पे क्या आ गया, 10 पत्र। यहाँ पे है एक मित्र, यहाँ पे कि बहुवचन में 4 मित्र। एक त्योहार, कई त्योहार। एक दीप, 5 दीप। ठीक है, ये तो उन्होंने पढ़ने के लिए लिखे हैं, पढ़ो इनको, समझो और आगे इसी प्रकार के अन्य 4 शब्द युग्म लिखिए। ठीक है, अब अपने को ऐसे ही 4 शब्द युग्म यहाँ पे लिखने हैं। पहला क्या हो गया, एक मेज, 10 मेज। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक पत्र, 10 पत्र। यहाँ पे क्या हो गया, एक मेज, 10 मेज। आगे एक पेन, 4 पेन। एक आदमी, कई आदमी। एक चौक, 5 चौक। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, बुक में ही करना है। आगे है दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये उन्होंने 5 शब्द दे रखे हैं, इनसे आपने क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जिसमें ये शब्द आ जाए। इसमें फर्स्ट है धूमधाम, तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा, सभी लोग दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये वाले शब्द आ जाए। तो आपकी इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 वाक्य बन जाएंगे। अब एक मैंने बता दिया आपको कि सभी लोग दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, तो आगे वाले आप अपने आप करोगे। ठीक है, अब इसके ये देखो, जो भी बुक वर्क मैंने किया है ये आपने अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना। ठीक है, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, इस कविता को समझना है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, उनको याद करना है। धन्यवाद।